हाय फ्रेंड्स, चलिए आज यहाँ पे बात कर लेते हैं एनटीए सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर ऑनलाइन फॉर्म 2025। इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया है। इसी फॉर्म के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं कि इसका फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाला है, कब तक फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या एज लिमिट, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जा रहा है, ये सब के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। इसके अधिक जानकारी के लिए आपको एनटीए का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाकर आपको एक बार विजिट करना होगा। वहाँ से आप इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा नोटिफिकेशन को। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया एनटीए सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर ऑनलाइन फॉर्म 2025, एनटीए सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2025। अब चलिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो यहाँ पे पहले देख लेते हैं। जैसे अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट डेट यहाँ 25 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है और जो कि अप्लाई ऑनलाइन लास्ट डेट यहाँ पे 24 अक्टूबर 2025 तक, मतलब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे आपका जो फी पेमेंट है वो आप 25 अक्टूबर 2025 तक कर सकते हैं, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे दिया गया। और इसमें किसी तरह आपको सुधार करना है, करेक्शन करना है, तो आप 27 से लेके 29 अक्टूबर तक के बीच में आप कर सकते हैं। और जो आपका यहाँ पे एग्जाम डेट आपका यहाँ पे होने वाला है वो 18 दिसंबर 2025 को आपका एग्जाम यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फी के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे पेमेंट जो लग रहा है वो 1150 रुपया, उसी तरह ओबीसी के लिए 600 और एससी और एसटी के लिए यहाँ पे 325 रुपया यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे जो आपको पेमेंट करना होगा, पेमेंट आपको यहाँ पे ऑनलाइन मोड के थ्रू आपको पेमेंट करना होगा। जैसे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए एनटीए सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2024। यहाँ पे देख लेते हैं एनटीए सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एज लिमिट एनटीए रूल्स। यहाँ पे आपका मैक्सिमम एज मांगा जा रहा है वो 30 साल मांगा जा रहा है, जो कि जेआरएफ ओनली के लिए मांग रहे हैं, सिर्फ जेआरएफ के लिए। और यहाँ पे मैक्सिमम एज मांगा जा रहा है 35 साल, नो लिमिट फॉर लेक्चररशिप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम 30 साल जेआरएफ और 35 साल मांगा जा रहा है लेक्चरशिप के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यहाँ पे टोटल पोस्ट नॉट अवेलेबल वो नहीं दिया है। अब यहाँ पे जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जा रहा है वो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे आपका यहाँ पे जो आपका एग्जाम है एनटीए सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दिसंबर 2025, एनटीए यूजीसी नेट सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट होने वाला वो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे केमिकल साइंस, अर्थ एटमॉस्फेरिक, ओशियन एंड प्लेनेटरी साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस, ये सब मतलब जो है सब्जेक्ट है। और यहाँ पे जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे कि आप जनरल ओबीसी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 55% मार्क्स होना चाहिए, जो कि एमएससी और इक्विवेलेंट डिग्री, मतलब एमएससी होना चाहिए या एमएससी के बराबर में कोई भी डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ पे एससी और एसटी और पीएच कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 50% मार्क्स यहाँ से मांगा गया है। यहाँ पे कैंडिडेट को इंटीग्रेटेड कोर्स बीए, बीटेक, बी फार्मा और एमबीबीएस डिग्री होना चाहिए। ये सब यहाँ पे एलिजिबल है, ये सब इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एनटीए का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसको यहाँ पे एक बार चेकआउट कर लेते हैं। देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आपका एनटीए का यहाँ पे जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे सारा चीज आपको यहाँ पे दे दिया गया है। यहाँ पे जैसे कि डेट कब एग्जाम होने वाला है और जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन और ड्यूरेशन कितने घंटा का यहाँ पे एग्जाम होगा, 180 मिनट मतलब 3 घंटा का आपका यहाँ पे एग्जाम होगा, जो कि शिफ्ट 1 और 2 शिफ्ट में होगा। जैसे कि पहला शिफ्ट आपका यहाँ होने वाला है 9 से 12 और दूसरा यहाँ पे 3 से 6 शिफ्ट में होने वाला है। यहाँ जो मीडियम ऑफ पेपर है वो आपका इंग्लिश और हिंदी में होगा। यहाँ पे टोटल टेस्ट पेपर आपको यहाँ पे 5 रहेगा, यहाँ पे दिया गया है। वेबसाइट यहाँ पे भी दे दिया गया है। बस यही था इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। अब चलिए इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है वो मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। इसका लिंक मैं अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पे शो हो रहा है अप्लाई ऑनलाइन लिंक, इस पे आपको क्लिक हेयर कर लेना है। तो जैसे क्लिक कीजिएगा देखिए आपका यहाँ पे ये पेज आ चुका है, ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट। यहाँ से आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है, स्टेप 2 अप्लाई ऑनलाइन और रजिस्टर योर सेल्फ ऑलरेडी रजिस्टर कैंडिडेट। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा, और अगर ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं तो आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना होगा। चलिए यहाँ फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे क्लिक किए हैं वैसे देखिए यहाँ पे ये पेज आ चुका है। कितना क्या फी लगने वाला हो यहाँ पे भी दे दिया गया है। यहाँ पे आपको जो भी नोटिफिकेशन वो आपको यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको यहाँ पे डाउनलोड डिटेल एडवर्टाइजमेंट करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से जो भी आपका यहाँ पे डिक्लेरेशन है इसको टिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ से क्लिक है टू प्रोसीड। आप प्रोसीड कर लेने के बाद यहाँ से आपका पर्सनल डिटेल्स यहाँ से पूछा जा रहा है। जैसे पर्सनल डिटेल्स पूछा जा रहा है, जैसे आपका यहाँ पे कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और यहाँ पे कंफर्म पर्सनल डिटेल्स वही सेम। और यहाँ पे जो आपका एड्रेस है उस एड्रेस को आपको यहाँ फिल कर लेना है। उसी तरह एड्रेस यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस, मतलब जैसे मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल अकाउंट हो गया, वो सब। परमानेंट एड्रेस भी पूछा जा रहा है,
और यहाँ पे एक आपको पासवर्ड यहाँ पे बनाना है जो कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो, ताकि आपको लॉगिन जब भी लॉगिन कीजिएगा तो आपको यही पासवर्ड आपको देके लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से आपको कैप्चा को फिल कर लेना है। चलिए ये सब डिटेल्स को यहाँ पे फिल कर लेते हैं। यहाँ पे सारा डिटेल्स को फिल कर लिए हैं। यहाँ पे सारा डिटेल्स को फिल हो जाने के बाद यहाँ से फिर कैप्चा को फिल करना है। यहाँ देखिए कैप्चा फिल हो चुका है। उसके बाद यहाँ से आपको सबमिट पे कर लेना है, सबमिट। ये देखिए आपका यहाँ पे जो भी ये देखिए आपका यहाँ पे रिव्यू पेज यहाँ पे आ चुका है। अगर आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में आपको यहाँ पे एडिट करना है तो आप यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाकर आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर लेना है। क्लोज पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे है, अगर आपको किसी में अगर आपको यहाँ पे करेक्शन करना है तो आप यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाके, नहीं तो आपको यहाँ पे सारा में टिक कर लेना है। अगर सारा चीज़ आपको यहाँ पे सही है, नेम, फादर नेम, मदर नेम, ईमेल आईडी, ये सब परमानेंट एड्रेस, ये सब अगर आपको लगता है सारा चीज़ यहाँ पे करेक्ट है तो आपको यहाँ पे सारा में टिक कर लेने के बाद यहाँ से आई एग्री जैसे कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, जो भी आप यहाँ पे मोबाइल नंबर दिए होंगे उस पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल कर लेना है। यहाँ पे ओटीपी को फिल कर लेने के बाद यहाँ से सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पे जैसे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर दिए होंगे उसके बाद आपका मोबाइल नंबर में जो भी आपने ईमेल आईडी दिया था और मोबाइल नंबर, उस पर एक एसएमएस गया होगा। आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर है वो आपको मैसेज चला गया होगा आपके मोबाइल नंबर पर। उसके बाद यहाँ से कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे कीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे इतना सारा यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि आपको यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे शो हो रहा है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स सिर्फ कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स अभी फिल करना है, आइडेंटिटी डिटेल्स, अपार आईडी, एग्जाम एंड सेंटर डिटेल्स, एग्जाम डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट, ये सब आपको यहाँ पे ये कर लेना है। चलिए यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे कीजिएगा तो आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे आपका आ चुका है, नेम, ये सब तो वहीं से रजिस्ट्रेशन फॉर्म से यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लिया है। यहाँ से फिर आपको नेशनलिटी पूछा जा रहा है, आप इंडियन है तो यस कीजिएगा। आप यहाँ पे कौन से स्टेट डोमिसाइल, जिस भी आप स्टेट से आप रहते हैं उस स्टेट का यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से कैटेगरी, अगर आप जनरल, ओबीसी, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट जैसे कीजिएगा यहाँ से फिर कंफर्म कैटेगरी। उसके बाद यहाँ से आप पूछा जा रहा है कि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू डायबिटिक, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। यहाँ पे एनुअल फैमिली इनकम पूछा जा रहा है, आपका फैमिली इनकम जितना भी आपको यहाँ फिल कर लेना है जो भी है। यहाँ से फिर यहाँ पूछा जा रहा है डू यू बिलोंग माइनॉरिटी कम्युनिटी, कि आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते होंगे तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। यहाँ से फिर आपको कैप्चा को फिल कर लेना है। कैप्चा को फिल कर लेने के बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ से यस जैसे कीजिएगा। यहाँ से पूछा जा रहा है आप यहाँ पे किससे आप करना चाहते हैं, जैसे आधार कार्ड, डिजी लॉकर, इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड आईडी, जिससे भी आपको करना है, जिससे भी आपको सुविधा पड़े वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे आधार से ही कर लेते हैं। आधार से जैसे कीजिएगा तो आपको यहाँ पे देखिए आधार आ चुका है। यहाँ पे आधार पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जो भी है आपका यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद यहाँ से डिक्लेरेशन में टिक कर लेना है। यहाँ से आपको कैप्चा को फिर से फिल कर लेना है। डिक्लेरेशन जैसे टिक कीजिएगा तो यहाँ से देखिए आपका यहाँ पे आधार नंबर और कंफर्म आधार नंबर आपको यहाँ पे फिल करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। चलिए यहाँ पे आधार नंबर को यहाँ पे फिल कर लेते हैं। आधार नंबर फिल हो चुका है। उसके बाद यहाँ से फिर से कैप्चा को फिल करना है। कैप्चा को फिल कर लेने के बाद यहाँ से सबमिट एंड नेक्स्ट पे फिर क्लिक करना है, ओके। उसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है अपार आईडी, क्या आपके पास अपार आईडी है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। यहाँ से सबमिट, फिर से यहाँ से ओके। यहाँ से फिर देखिए आपसे यहाँ पूछा जा रहा है अप्लाई फॉर, मतलब आप किसके लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ से पूछा जा रहा है। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ से आई वांट टू अप्लाई ज्वाइंट CSIR UGC नेट 2025 ऑन द बेसिस ऑफ, इसके बेसिस के अनुसार पे आप करना चाहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बेसिस पे या मास्टर डिग्री प्रोग्राम के बेसिस पे जिस जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पे आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट पे करते हैं। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर NET, जिस भी सब्जेक्ट से आप करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ स्पेशलाइजेशन यहाँ से पूछा जा रहा है, जो भी आपका यहाँ पे है वो, जैसे कि यहाँ पे एनालिटिक, केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ये सब आप में जो भी आप है सब्जेक्ट वो आपको यहाँ पे इसमें भी आपको स्पेशलाइजेशन है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से फिर अप्लाई फॉर, कि आप किसके लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, जैसे JRF के लिए या एडमिशन टू PhD, अगर दोनों के लिए करना चाह रहे हैं तो दोनों में टिक कर लेना है। तो उसके बाद यहाँ से मीडियम ऑफ पेपर यहाँ से पूछा जा रहा है किस में आप एग्जाम देना चाहते हैं, कौन सा लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी या इंग्लिश। यहाँ फिर फर्स्ट चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी यहाँ से पूछा जा रहा है, जो भी आपको सिटी आपको यहाँ पे चॉइस करना है, जैसे कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आपके इस अनुसार आपको यहाँ पे दिया जाएगा जो भी आप स्टेट वहाँ पे फिल किए होंगे वो। यहाँ से फिर सेकंड चॉइस फिर पूछा जा रहा है। यहाँ पे जैसे फर्स्ट चॉइस आप फिल कर लिए, उसके बाद यहाँ से एग्जाम सिटी भी यहाँ से पूछ लिया जा रहा है, जो भी सिटी आपको देना है वो दे दीजिएगा। यहाँ से फिर सेकंड चॉइस, उसके बाद फिर यहाँ पे एग्जाम सिटी आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। एक और मतलब यहाँ पे 4 आपको यहाँ से पूछा जा रहा है।
अब देख लीजिएगा आपको अनुसार जो भी आपको यहाँ पे नजदीक सिटी पड़ता है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए 4 एग्जाम सिटी यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ से यहाँ पूछा जा रहा है फादर गार्जियन ऑक्यूपेशन, मतलब फादर गार्जियन जो भी आपको यहाँ पे करते हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद फिर फादर गार्जियन के जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन हुए हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से फिर मदर का भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, क्वालिफिकेशन क्या क्वालिफिकेशन है वो। उसके बाद यहाँ पे ये सब कर लेने के बाद यहाँ से आपको लास्ट में आपको यहाँ पे कैप्चा को फिल कर लेना है। कैप्चा को जैसे फिल कीजिएगा उसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ से फिर यस करना है। यहाँ पे देखिए आपका एग्जाम एंड सेंटर डिटेल्स वो आपको यहाँ पे ऐड हो चुका है। उसके बाद यहाँ से आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ से पूछा जा रहा है, एजुकेशन डिटेल्स। चलिए यहाँ पे फिल कर लेते हैं। आपका यहाँ पे आपको पास स्टेटस यहाँ पे कर लेना है, जैसे पास है, अपेयरिंग है, रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो वो। चलिए पास, कौन से ईयर में आप पास किए हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ से फिर आपको कोर्स एंड स्ट्रीम नेम यहाँ से पूछा जा रहा है, जो भी आप है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट कर लिए हैं कोर्स स्ट्रीम नेम इन केस अदर, अगर अदर में है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना, नहीं तो छोड़ दीजिए। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, कौन सा स्टेट से वो। उसके बाद यहाँ से बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम, जो भी आप जिस भी बोर्ड से आप पास किए हैं या यूनिवर्सिटी से, वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। यहाँ से फिर रिजल्ट मोड यहाँ से पूछा जा रहा है, परसेंटेज में आपका मार्क्स आया है या सीजीपी, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपका टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स और मार्क्स परसेंटेज, जितना भी मार्क्स है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से ऑब्टेन मार्क्स जितना भी मार्क्स आया होगा वो, उसके बाद आपका यहाँ पे मार्क्स परसेंटेज वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। इसके बाद यहाँ से आपको जो भी है कैप्चा को फिल कर लेना है। कैप्चा को जैसे फिल कीजिएगा उसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए आपका जो भी एक क्वालिफिकेशन डिटेल्स था वो आपका यहाँ पे ऐड हो चुका है। उसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है एमफिल डिटेल्स, पीएचडी और रिसर्च एक्स सर्विसमैन डिटेल्स। चलिए ये सबको फिल कर लेते हैं। यहाँ पे एमफिल डिटेल्स यहाँ पे आपको एमफिल डिटेल्स पूछा जा रहा है। अगर आप एमफिल कर चुके हैं यस कंप्लीटेड, अगर आप परस्यूइंग है तो ये कर सकते हैं, या नहीं किए तो नो पे क्लिक कर लेना है। उसी तरह पीएचडी में भी अगर कर लिए तो ठीक है, नहीं कर लिए तो आप परस्यूइंग है या नो है, जो भी है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे रिसर्च और एक सर्विसमैन डिटेल्स, अगर है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना है। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ से पूछा जा रहा है रिसर्च एक्सपीरियंस इन दी सब्जेक्ट फॉलोइंग कंप्लीटेशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट। पीजी कर लेने के बाद आपको एक्सपीरियंस है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। उसके बाद यहाँ से एक्स सर्विसमैन अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। उसके बाद यहाँ से कैप्चा को भी फिल कर लेना है। कैप्चा को जैसे फिल कीजिएगा उसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ से फिर आपको यस कर लेना है। नेक्स्ट कर लेने के बाद यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ से बोला जा रहा है आपको यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करना है, जो कि 80% फेस आपको यहाँ पे दिखना चाहिए, और सिग्नेचर यहाँ पे भी आपको अपलोड करना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप है तो तब कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। जैसे कि आपको यहाँ पे फोटोग्राफ का यहाँ पे साइज मांगा गया है वो जेपीजी में 10 से 200 केबी के बीच में, और जो भी सिग्नेचर है वो 10 से 50 केबी के बीच में, और जो है आपको यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको 50 से 300 केबी के बीच में आपको यहाँ पे अपलोड करना है। चलिए यहाँ पे फोटोग्राफ को अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के लिए यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक कर लेना है। चूज फाइल पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो जिस भी फाइल में आपका फोटो होगा वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद उसके बाद यहाँ से ओपन, यहाँ पे आपको ठीक से फ्रेम के अंदर आपको यहाँ पे ला लेना है। उसके बाद ही यहाँ से फिर आपको डन, आपका यहाँ पे देखिए आपका यहाँ फोटो अपलोड हो चुका है, अपलोड पे कर लेना है क्लिक। ओके, मतलब आपका यहाँ पे फोटो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। उसी तरह सिग्नेचर को यहाँ पे अपलोड कर लेना है। चूज फाइल पे जाना है, जहाँ भी आपका यहाँ पे साइन होगा वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से फिर ओपन, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे ला लेना अच्छे से। उसके बाद यहाँ से डन, यहाँ से फिर आपको अपलोड कर लेना है। ओके, यहाँ पे देखिए अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ से कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जनरल से अगर फॉर्म फिल किए हैं ईडब्ल्यूएस से तो आपको देना पड़ेगा, ओबीसी से भी किए हैं तो भी आपको देना पड़ेगा। जो भी आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। यहाँ से फिर सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से ओपन, यहाँ पे देखिए कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आपका यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ से अपलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे तीनों चीज अपलोड हो चुका है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और कैटेगरी सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ से कैप्चा को फिल कर लेना है। कैप्चा को फिल कर लेते हैं। कैप्चा भी फिल कर लिए। उसके बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट, इसे यहाँ यस कर लेना है। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे रिव्यू पेज आ चुका है। यहाँ पे लिखा गया है प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइनल सबमिट, मतलब आपको यहाँ पे रिव्यू कर लेना है अगर फाइनल सबमिट कर लेने से पहले। चलिए यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे रिव्यू पेज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आ चुका है। पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे सारा चीज यहाँ पे दे दिया गया है। अगर इसमें लगता है कि अगर आपको यहाँ पे किसी प्रकार का मिस्टेक हुआ है तो आपको यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। जैसे कि एडिट करने के लिए आपको यहाँ पे
जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। आप इसमें जाके आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। आप लेफ्ट लिंक यहाँ पे जाके आप एडिट कर सकते हैं। अगर यहाँ से अगर आप सबमिट कर लेते हैं तो बाद में आप एडिट नहीं कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे अगर आपको ठीक है तो सब में आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। यहाँ पे सारा चीज़ को टिक कर लेने के बाद यहाँ से आई एग्री जैसे कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से फाइनल सबमिशन ऑफ माय एप्लीकेशन, यहाँ से फिर यस कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको करंट स्टेटस आपको यहाँ पे शो हो रहा है। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ से आपको फी पेमेंट यहाँ पे करने के लिए बोला जा रहा है। जो आपका यहाँ पे फी पेमेंट है वो आपको यहाँ पे शो हो जा रहा है। अगर आपको एडिट करना है एप्लीकेशन फॉर्म में तो आप यहाँ से एडिट जाके कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से फिर यहाँ पे दिया गया योर ईमेल आईडी टू बी वेरीफाई, क्लिक हियर टू वेरीफाई ईमेल आईडी फर्स्ट। चलिए इस पे कर लेते हैं क्लिक। इस पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो जो भी आपने यहाँ पे ईमेल आईडी डाला था वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से कैप्चा को फिल कर लेना है। कैप्चा को जैसे फिल कीजिएगा यहाँ से सबमिट एंड गेट ओटीपी, जो भी ईमेल आईडी आपने डाला था वो उस पर एक ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल कर लेना है वेरिफिकेशन के लिए। जो भी आपको यहाँ पे ओटीपी गया होगा उस ओटीपी को यहाँ पे फिल कर लेना। ओटीपी को फिल कर लेने के बाद यहाँ से वेरीफाई, आपका यहाँ पे ओटीपी देखिए शो हो रहा है और ईमेल आईडी इज वेरीफाई सक्सेसफुली। फिर से यहाँ पे ओके। उसके बाद यहाँ से अगर आपको फिर से एप्लीकेशन में एडिट करना है तो आपको यहाँ से फिर ऑप्शन दिया जा रहा है, नहीं तो आपको यहाँ पे पे एग्जामिनेशन फी, यहाँ पे जैसे पे एग्जामिनेशन फी वहाँ पे पे एग्जामिनेशन फी जैसे कीजिएगा तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे दिया गया ऑनलाइन पेमेंट, प्रोसीड फॉर पेमेंट, यहाँ से फिर ओके। यहाँ से देखिए आपका यहाँ पे पेमेंट करने का आपका यहाँ पे आ गया है ज्वाइंट CSIR UGC नेट दिसंबर 2025। यहाँ पे आपका नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब दे दिया गया है। यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन फी यहाँ पे दिया गया है। दो तरह से आप फी पेमेंट कर सकते हैं, एक तो SBI और एक ICICI बैंक पेमेंट गेटवे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग या एनी बैंक, ये दो माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे SBI के थ्रू यहाँ पे कर लेते हैं प्रोसीड फॉर पेमेंट। यहाँ पे जैसे कीजिएगा उसके बाद यहाँ से आपका SBI का यहाँ पे साइट यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ से आप SBI का नेट बैंकिंग से या अदर बैंक का डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, या UPI से या अदर बैंक नेट बैंकिंग से या क्रेडिट कार्ड से। यहाँ पे जो भी आपका SBI नेट बैंकिंग से अगर आप पेमेंट कीजिएगा तो आपको यहाँ पे 0 रुपये चार्जेस मतलब अदर चार्जेस कटेगा। अदर बैंक के डेबिट कार्ड से भी 0, मतलब आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पे 12.98 पैसा मतलब 13 रुपया अलग से यहाँ पे बैंक चार्जेस यहाँ पे काटेगा, और अदर बैंक से 5.9 मतलब 6 रुपये के करीब कटेगा। आप इसको जैसे पेमेंट करना है तो चलिए यहाँ पे SBI नेट बैंकिंग, यहाँ पे जैसे कीजिएगा SBI नेट बैंकिंग तो आपका यहाँ पे SBI का यहाँ पे यूजर ID यहाँ से पूछा जा रहा है और पासवर्ड, ये सब दोनों को फिल कर लेना। फिल कर लेने के बाद यहाँ से लॉगिन जैसे कीजिएगा तो आपका जो भी आपका यहाँ पे ये होंगे यूजर ID और पासवर्ड, जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP गया होगा 6 नंबर का, उस OTP को यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। फिल कर लेने के बाद उसके बाद यहाँ सबमिट कीजिएगा। सबमिट जैसे कीजिएगा तो आपका यहाँ पेमेंट आपका सक्सेसफुल पेमेंट हो जाएगा। और पेमेंट हो जाने के बाद आपका एक लास्ट में एक फाइनल प्रिंट आउट पेज निकलेगा। उस प्रिंट आउट पेज को आपको प्रिंट करके रख लेना है, ताकि आगे चल के काम दे सके। इसी तरह आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, बिना कहीं गए हुए। अपने आप सिस्टम से भी अप्लाई कर सकते हैं या मोबाइल से भी, जो भी आपके पास है। चलिए इसको यहाँ पे अगर सेशन को यहाँ पे चेक करना है तो यहाँ से फिर कर लेते हैं। स्टेटस को यहाँ पे चेक कर लेना है। यहाँ से आपको लॉगिन पे जाके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को फिल कर लेना है, और कैप्चा को डाल लेने के बाद यहाँ से लॉगिन पे आपको कर लेना है। उससे आपको यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे स्टेटस है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इसी तरह आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इस फॉर्म को मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बता दिया हूँ, कैसे आप फिल कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में यही बताना था। चलिए आज की वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।